सीरियल स्टार्ट की हुई थी लेट्स गो में कि ब्राजील वो कंट्री है कि जहाँ पे आप आसानी से जाके बिजनेस अपना कर सकते हैं, हैट्स वगैरह, और वो वहाँ पे चला जाता है 20,600 तक। ये कहता है देखने के वर्कर है उनके लिए जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है जी पैकिंग के लिए। सबसे ज्यादा डिमांडेबल एक सेक्टर है वो है जी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। और इसी कार्ड को कैसे विद इन 10 डे अप्लाई करना है, जो भी वीजा आपने अप्लाई करना है उसका एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाना है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वीजा सबमिट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नया इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। हमने एक सीरियल स्टार्ट की हुई थी लेट्स गो सीरियल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसे कंट्री के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जहां पे जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही पासपोर्ट मिल जाता है। आप कहते होंगे कि ये तो कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। बिल्कुल भी नई बात है, पैदा होते ही पासपोर्ट नहीं मिलता। सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी बच्चा वहां पे पैदा होता है तो उसको वहां पे पैदा होते ही आपको पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरी बात, सबसे आसान इस कंट्री का टीआरसी कार्ड लेना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पुर्तगाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो इससे भी ज्यादा आसान चीज होती है वो वहां पे जाके टीआरसी कार्ड लेके अपनी सिटीजनशिप लेना है। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे सिटीजनशिप लेना, पासपोर्ट लेना, टीआरसी कार्ड लेना इंतहाई ज्यादा आसान है? अच्छा, एक और इससे भी बड़ा आपको एक मैं फायदा बताता हूँ। ये वो कंट्री है कि जिस कंट्री से आपको अमेरिका में जाना बहुत आसान है। फिर ये वो कंट्री है कि जिस कंट्री में अगर आप जाके बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस एक जो है ना वो बहुत, आप ये कह लें कि स्मॉल स्केल पे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि ये ऐसा कौन सा कंट्री है। तो मैं बात कर रहा हूं जी ब्राजील की। ब्राजील ये वो कंट्री है जो अपनी सारी कैपेसिटीज, एबिलिटीज, क्वालिटीज के साथ जो है वो लोगों को एंटरटेन करता है। टूरिस्ट एक बहुत बड़ी हब है, इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी हब है। मैं इस पे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। टीआरसी कार्ड के सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी हब है। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाके वहां पे स्टेबल होना चाहते हैं तो बहुत बड़ी हब है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। और अगर आप बेल के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो फिर वेट किया करें आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो सबसे पहले आप उसको क्लिक करके आप अपनी मजे की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, इंस्टाग्राम आईडी, टिकटॉक, फेसबुक को, इनको फॉलो भी कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के बारे में। और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, लॉन्ग वीडियो में आप इंटरेस्ट नहीं रखते, शॉर्ट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके रखें। वहाँ पे डेली या वीकली बेसिस पे 2-3 शॉर्ट्स आ रहे होते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके कंटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यह है कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप थ्रू माई PA आप उसके थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी हो सकता हूँ और हम बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएवर जो भी आपका कंसर्न होगा मैं उसको सुनूंगा भी और उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जो है ना वो जनरल बात करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वहां पे कमेंट्स किया करें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं उस टाइम पे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होता हूँ तो आपका कमेंट को भी मैं देख के हाईलाइट करके उसके आप जो भी कंसर्न होगा उस पर आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। ब्राजील ने अभी रिसेंटली एक वर्क परमिट के फॉर्म में कह सकते हैं या फिर बिजनेस की फॉर्म में लोगों को एंटरटेन करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। पहले भी ब्राजील एंटरटेन करता था लेकिन अभी कह लें कि कुछ ज्यादा इसने कुछ कैपेसिटी बिल्डअप कर दिया है। मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये बात बताता हूँ कि ब्राजील के बारे में, कि ब्राजील वो कंट्री है कि जहां पे आप आसानी से जाके बिजनेस अपना कर सकते हैं बिल्कुल थोड़े से पैसों के साथ। अगर आपके पास 7,000 8,000 यूरो है, इवन दो के 5,000 यूरो भी है, तो आप आराम से ब्राजील में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं स्टार्ट कीजिएगा तो आप एक छोटा सा स्टॉल लगा के किसी बीच के किनारे पे आप अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा के किसी एक्सेसरीज का, मोबाइल एक्सेसरीज का, किसी भी जगह पे किसी भी काउंटर बना के वो बेचना शुरू कर दे तो आप बहुत सारी अर्निंग वहां पे कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट सी जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ फिर आपका जो है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्राजील क्या है। तो वहां पे एक लड़का जाता है ब्राजील में, उसने एक्चुअली जाना होता है USA में। तो जब वो वहां पे पहुंचता है तो आफ्टर 5 डेज उसको समझ नहीं आती कि वो मैं क्या करूं। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, वो जाता है और कुछ चीजें खरीदता है। और वो चीजें क्या होती हैं कि उसमें से कुछ जो है ना वो चीजें टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, जो टूरिस्ट वहां पे जाते हैं उनको डेली बेसिस पे यूज करने वाली होती हैं। तो वो कपड़े से रिलेटेड जो है ना वो कुछ बाइंग कर लेता है, रुमाल ले लेता है और कैप ले लेता है, इसी तरह से कुछ बाइंग कर लेता है, हैट्स वगैरह। और वो वहां पे चला जाता है बीच के वहां पे किनारे पे और उन चीजों को वो वहां पे स्टॉल के फॉर्म में लगा के खड़ा हो जाता है। और वो जब विद इन 2 to 3 आवर्स वो सेल कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी एक हैबिट बना लेता है। फिर वो अमेरिका को भूल जाता है और वो वहां पे ब्राजील में इतना सेटल्ड हो जाता है कि उसको वहां पे
TRC भी मिल जाती है, और इस टाइम पे वो बंदा वहाँ का सिटीजनशिप है, और इस टाइम पे वो बंदा वहाँ पे जो शुगर का बिजनेस है वो कर रहा है, चीनी जिसे हम कहते थे, शुगर का बिजनेस वो कर रहा है, बहुत बहुत स्ट्रांग आप ये कह सकते हैं कि बड़े स्केल पे वो एक बिजनेसमैन बन के उभर के बाहर आया, और ये सिर्फ और सिर्फ विद इन 4 to 5 ईयर्स की जो बात है भी मैंने आपको बताई है। इसीलिए जब भी आप ब्राजील के बारे में सुनते हैं तो आप अपने माइंड में लेके आ जाते हैं कि ब्राजील में क्या है। ब्राजील में वो सब कुछ पड़ा हुआ है जो आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा। अब ब्राजील में मैं वेज रेट की बात करता हूं तो जो एक एवरेज वेज रेट है यूरो में मैं बताऊंगा, तो आपको वहां पे 1200 से लेके 1900 तक जो है ना वो नॉन स्किल वर्कर का वेज रेट नजर आता है, और जो स्किल वर्कर है उसका वेज रेट नजर आता है 1800 यूरो से लेके 1700 यूरो से लेके 2500 2600 तक ये आता है। देखने में तो ये बहुत कम है, लेकिन जब आप वहां पे जाके इसको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लोर करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है देखने के लिए। अब बात करते हैं ब्राजील के वीजा के लिए। ब्राजील का वीजा इतना आसान है कि आपको आसानी से ब्राजील का वीजा मिल सकता है, रेदर देन द अदर कंट्रीज। आप जिस तरह से बाकी कंट्रीज का वीजा के लिए स्ट्रगल करते हैं, अब ब्राजील का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से ब्राजील का वीजा मिल जाता है। ब्राजील में वर्क परमिट का वीजा, जी बिल्कुल, वर्क परमिट का वीजा भी मिल जाता है, फार्मिंग के लिए वीजा मिल जाता है, स्किल वर्कर का वीजा भी मिल जाता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा डिमांड किस काम की है, जो सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड जो नॉन स्किल वर्कर है उनके लिए जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है जी पैकिंग के लिए। पैकिंग के अलावा उनके पास डिमांड है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के अलावा उनके पास डिमांड है कि हेल्पर्स के काम के लिए, कहीं पे भी वो फिट हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हेल्पर्स के जो है ना वो काम के लिए फिट हो सकते हैं। लेकिन जो स्किल वर्कर है उसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड है, और नर्सिंग डिपार्टमेंट के बाद लॉजिस्टिक जिसे सप्लाई चेन कहते हैं सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। पर्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्रीज में, शुगर की मिल्स में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांडेबल एक सेक्टर है वो है जी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो अटैच्ड लोग हैं वो है जी सिविल इंजीनियर्स, जिनकी काफी ज्यादा हाईली डिमांड है। वहां पे एक अच्छी सैलरी के ऊपर वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अब मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो लोग भी ब्राजील का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, और उसके बाद वो अपनी TRC कार्ड को कैसे विद इन 10 डेज या 15 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर ले सकते हैं। तो ब्राजील का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको वर्किंग करनी है कि आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है या वर्क परमिट अप्लाई करना है। जो भी वीजा आपने अप्लाई करना है उसका एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाना है, और आपने उस ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना वीजा सबमिट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, या ब्राजील के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।